Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 317 ईशानी की दी रिंग, हमारी बॉस के पति। तुम हो कौन, तुम्हें कैसे पता कि हम ब्लैक अंडरवर्ल्ड से है? एक आदमी डिफेंसिव वे में पूछा। तो मोक्ष ठंडी स्माइल करते हुए बोला, अभी तो कहा मैं तुम सबकी मौत हूं। रुको, ये ब्लैक डेथ है। इतना कहकर एक आदमी थर थर कांपने लगा। उसे विश्वास था कि ये ब्लैक डेथ ही होगा जो उन्हें पहचान गया है। वो सब सालों पहले ब्लैक डेथ की नरसंहार के बारे में अच्छे से जानते थे, और अभी जो हो रहा था वो भी उन सबको पता था। उस आदमी की बात सुनकर बाकी सारे मेंबर डर से पीला पड़ गए और 2 कदम पीछे हट गए। अब आगे उन सबको अब मोक्ष से डर लग रहा था। मोक्ष की इमेज उनकी नज़र में एक राक्षस की तरह था। भले ही वो खुद अच्छे नहीं थे, पर मोक्ष ने उन सबको खुद से डरने का हर एक रीजन दिया था। मोक्ष ने जब उन सबको डरता देखा तो उसकी होंठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई, पर मास्क की वजह से उसकी वो स्माइल दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी मोक्ष की भयानक काली आंखें ही उन सबको डराने के लिए काफी था। तभी उनमें से एक आदमी, जो शायद टीम का लीडर लग रहा था, खुद की डर को काबू करते हुए बोला, तुम सब डर क्यों रहे हो? वो अकेला है, और मैंने सुना था 3 दिन पहले उसे गोली लगने की वजह से गहरी चोट आई थी। मुझे नहीं लगता है कि वो हम सबको मार पाएगा। अगर इस बार हम लोगों ने इसे मार दिया, तो सेफा हमें एक गैंग भी दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर बाकी सब, जो मोक्ष को देखकर डर से थर थर कांप रहे थे, उन सब की आंखों में लालच की चमक आ गई। अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। अगर उनके हाथ में एक पूरा गैंग होगा, तो सब कुछ उनके हिसाब से होगा, फिर सभी लोग उनके इशारे पर नाचेंगे, कितना अच्छा होगा। वहीं मोक्ष ने बस डेविल स्माइल दिया, तभी उसने उसकी एक हाथ पर एक खंजर चमकने लगा, जो बहुत ज्यादा चमकीला था, और दूसरे हाथ और उसने एक गन पकड़ रखा था। यहाँ बाहर बहुत लोग थे, इसलिए मोक्ष आपने तलवार को बाहर निकालकर यहाँ हंगामा नहीं करना चाहता था। बाकी सब भी मोक्ष की तरफ बढ़ गए। मोक्ष और उन सब के बीच वहां जल्दी ही फाइट होने लगा। उनमें से कोई भी मोक्ष के मुकाबले में नहीं था। अब तक कुछ ही सेकंड हुआ थे, फिर भी अंडरवर्ल्ड के 50 में से 30 लोगों को मोक्ष एनार बेरहमी शेयर दिया था। अब तक कसिनो में बाकी सब एक तरफ खड़े हो गए थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ हर दिन झगड़ा नहीं होता था, पर कोई भी यहाँ ऐसे खून खराबा करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि ये कसिनो जर्मनी की सबसे बड़े बिजनेसमैन के अंडर आता था। चाहे अंडरवर्ल्ड हो या कोई और, वो बाहर जाकर अपना झगड़ा सुलझाते थे, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ इस कसिनो ओनर की इन्फ्लुएंस किया ज्यादा है। यहाँ रहकर कोई भी मिस्टर स्टीफन के साथ कभी भी उलझने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक कि उसे बर्बाद होने की या मरने का डर ना हो। और ये आदमी, इसने तो इनकी ही कसिनो में इतना ज्यादा खून खराबा किया था। अब तो ये यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला था, चाहे ये कोई भी क्यों ना हो। तभी मोक्ष के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। ये मोक्ष के साथ ही आकर बैठा था। अभी मोक्ष के सामने और 20 लोग खड़े हुए थे, और डर से मोक्ष को देख रहे थे। तभी ये आदमी मोक्ष के पास आकर बोला, बेटा, इन सबको हमें यहाँ से जल्दी से लेकर चले जाना चाहिए। स्टीफन यहाँ बहुत पावरफुल है। यहाँ का रूल है ये, हम यहाँ किसी को मार नहीं सकते। यहाँ उसके लोग हमसे पावरफुल है। भले ही वो तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से तुम्हें कुछ भी ना करे, पर वो तुम्हें इन लोगों को ले जाने नहीं देगा, क्योंकि कसिनो में आए मेहमान और बाकी लोगों को इसके अंदर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हालांकि बाहर लड़ने से इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें इनमें से कुछ लोगों को साथ ले जाते हैं। वो पेज के लिए थोड़े परेशान थे। तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, यहाँ हो क्या रहा है? क्या यहाँ आने से पहले आप सबको रूल क्लियर पता नहीं है? यहाँ आप अंदर कोई लड़ाई नहीं कर सकते। अगर आपको एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करना है तो आप सबको यहाँ से बाहर जाना होगा। सबने मुड़कर देखा तो स्टीफन आपने कुछ आदमियों के साथ आ रहा था। सबको पता था कि स्टीफन यहाँ हर दिन आता था, क्योंकि उसे यहाँ गेम्स खेलना और खास करके दूसरों को खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। वहीं मोक्ष ने ठंडे भाव से स्टीफन को देखा। वहीं बाकी अंडरवर्ल्ड के लोग जो बच गए थे, उन सबको अब राहत महसूस हो रहा था, जैसे उसकी सिर से मौत का आभा खत्म हो गया हो। आप यहाँ कोई मेरे कसिनो में परेशान खड़े करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? स्टीफन ने मोक्ष को देखते हुए कहा। तभी उसके एक आदमी ने को सुना था, वो बता दिया। उसकी बात सुनकर स्टीफन हैरानी से मोक्ष को देखते हुए बोला, तो ये ब्लैक डेथ है?
पर फिर भी आप यहाँ परेशानी खड़ी नहीं कर सकते हो, स्टीफन ठंडे भाव से बोला। ये उसका इलाका था। उसे यहाँ पर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। स्टीफन की आदमियों ने बिना डर के मोक्ष और उसके पास खड़े आदमी को घेर लिया और उस पर गन पॉइंट कर दिया। तभी स्टीफन की नज़र मोक्ष की उंगली पर रिंग पर पड़ी। उस रिंग को देखकर वो डर गया और जल्दी से आपने आदमियों को बोला, रुक, गन नीचे करो। स्टीफन की बात सुनकर सब हैरान हो गए। हो क्या रहा है? क्या उन्हें इन दोनों को गिरफ्त में नहीं लेना है? फिर भी स्टीफन उनका बॉस थे, उन सब को उसकी बात तो मानना ही था। इसलिए उन सब ने गन को नीचे कर दिया। मोक्ष को लड़ने को तैयार था, उसकी आंखों में भी थोड़ा असमंजस दिखाई दिया। उसे स्टीफन की लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वो उन्हें मारने नहीं वाला था। तभी स्टीफन चिल्लाते हुए बोला, घुटनों के बल बैठा, माफी मांगो मिस्टर ब्लैकडेथ से। उसकी बात सुन मार उसके सभी आदमी हैरान हो गए। वहीं ब्लॉक अंडरवर्ल्ड के लोग भी हैरान थे। उनके पास बचने का एक मौका था, पर अब ये क्या ही रहा है? ये स्टीफन क्यों ब्लैक डेथ को इतनी अहमियत दे रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा था। फिर भी उसके सभी आदमी उसकी बात मानकर मोक्ष के सामने घुटनों के बल बैठ गए और सिर झुका लिया। वहीं स्टीफन जल्दी से बोला, गेट क्लोज कर दो, इन लोगों को भागने मत दो। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी बॉस की करीबी को भड़काने की? वहीं उसकी बातें सुनकर सब सदमे में थे। ये एक पल में स्टीफन पलट कैसे गया, और उनके भी कोई बॉस है क्या? और इनमें से कौन उनके बॉस की करीबी है? मोक्ष भी थोड़ा कंफ्यूज था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी स्टीफन मोक्ष के पास आ गया और बहुत सम्मान के साथ बोला, सर, क्या आप हमारी बॉस को जानते हैं? ये रिंग आपको उन्होंने दिया है। स्थान की सवाल से मोक्ष ने से हिला दिया। अब उसे समझ आ गया कि उस इंसान का बिहेवियर उसके लिए इतना बदल कैसे गया। ये सब उसकी रिंग की वजह से है, जो उसकी बीबी ने उसकी उंगली पर पहना दिया था, ताकि ईशानी की लोग इस रिंग को देखकर कहीं भी उसकी मदद कर सके। तो क्या स्टीफन भी ईशानी की लोगों में से एक है? वो उसे बॉस भी तो बुला रहा है। मोक्ष बिना भाव के बोला, क्या तुम मेरी वाइफ को बॉस कह रहे हो? क्या तुम उसके आदमियों में से एक हो? उसकी बात सुनकर स्टीफन हैरान हो गया। क्या कहा आपने? अभी हमारी बॉस ने शादी कर लिया है और आप तो ब्लैक डेथ है ना, तो क्या आप सच में उनके हस्बैंड हो? मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। स्टीफन खुश हो गया और बोला, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारे बॉस इतनी इंपॉर्टेंट रिंग को किसी और को नहीं देगी। स्टीफन ने जल्दी से कसिनो को खाली कर दिया। अभी अंदर सिर्फ ब्लैक अंडरवर्ल्ड के लोग, मोक्ष और वो आदमी और स्टीफन के लोग ही बचे हुए थे। वो आदमी जिसका नाम संजय था, वो मोक्ष के काम में आकर धीरे से बोला, बेटा, तुम्हारी बीबी की इन्फ्लुएंस तो यहाँ तुमसे भी ज्यादा लग रहा है। अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो मैं अपनी प्यारी बहू से ये रिंग मांग लेता, और यहाँ रहते हुए मुझे कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मैं सबको अपने लिए यूं ही काम करने पर मजबूर कर सकता था। इस बार मैं घर जाकर अपनी बहू ईशानी से मेरे लिए भी ऐसी ही एक रिंग मांग लूंगा। फिर दुनिया भर में मैं जहां जाऊं कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने सिर हिला दिया। उसके चाचा इस टाइम पर भी मजाक करने के मूड में लग रहे हैं। आपकी बहू दुनिया की सबसे बड़ी फोस्टर और साइंटिस्ट है, इसलिए ये रिंग उसकी स्पेशल पहचान है जो उसके सभी आदमियों को पता है। आपको क्या लगता है उसने 2-4 बना कर रखा है जो वो एक आपको दे दे? ये रिंग उसने मुझे दिया है क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आपको क्या लगता है वो आपको क्यों देगी? मोक्ष की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। मोक्ष की बात सुनकर संजय जी ने मुंह बना लिया और बोले, आपने आपको इतना ज्यादा ऊंचा मत समझो। जब मैं इस बार आऊंगा तो देखना, मैं अपनी बहू को अपने साइड कर लूंगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, मोक्ष हाथ हिलाते हुए बोला। ब्लैक अंडरवर्ल्ड की लोगों को स्टीफन में आदमी मार रहे थे, पर अब तक उन लोगों ने ये नहीं बोला था कि उनका नया बसे कहाँ है। उनकी पुराने बेस को सालों पहले मोक्ष ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी और सहन नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया, पर अब तक उनमें से किसी ने सच नहीं बोला था। स्टीफन मोक्ष के सामने आकर बोला, सर, लगता है इन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। ये मर जाएंगे पर सच नहीं बोलेंगे लगता है। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने सिर हिला दिया। तभी एक आदमी आगे आकर चमकती हुई आंखों से स्टीफन से बोला, बॉस, एक बार मैंने हमारी बॉस को सुई यूज करके लोगों से सच उगलते हुए देखा था।
तब से मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या मैं इसे इन बेवकूफ़ों पर ट्राई करके देखूँ। उस आदमी की बात सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। ये इंसान क्या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है? क्या वो लोग लैब की प्रायोगात्मक चूहा है, जो ये इंसान उन पर ट्राई करके देखना चाहता है? सब डर गए, इससे अच्छा तो वो उस आदमी के साथ ही सुसाइड कर लेते। अब तो उनके पास सुसाइड करने का भी मौका नहीं था, क्योंकि उनकी जहर वाली अंगूठियों को ये लोग पहले ही लूट चुके थे। स्टीफन हाथ हिलाकर बोला, ठीक है, तुम ट्राई करके देख सकते हो। ये सुनकर वो आदमी खुश हो गया, फिर मोक्ष की तरफ देखकर बोला, बोस के पति, क्या अगर मैंने इनसे सच उगलवा दिया, तो क्या आप बोस से मुझे ये सुई ट्रिक पूरी तरह सिखाने के लिए बोस से मेरी सिफारिश कर सकते हो? मोक्ष को उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो लड़का एक छोटा लड़का था। शायद 23 साल का होगा, उसकी आंखों में अभी भी मासूमियत थी। मोक्ष ने ठीक है कहकर हाँ में सिर हिला दिया। उससे हाँ सुनकर वो खुश हो गया, और जल्दी से आपने पैकेट से सिल्वर नीडल निकालकर उन लोगों के करीब बढ़ गया। तुम, दूर रही हमसे, ये तुम क्या कर रहे हो? उस लड़के को मुस्कान के साथ सुई लिए आते देखकर सब घबरा गए। पर वो लड़का नहीं रुका, वो चिढ़ते हुए बोला, चुप रहो तुम सब, मुझे अपना काम करने दो। मुझे तुम सब पर टेस्ट करने दो। इतना कहकर उसने सारी सुई एक एक कर एक आदमी की सिर में और गले में घुसा दिया। वो आदमी चिल्ला भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद उसने इशारा किया तो लड़के ने निडल निकाल लिया। वो आदमी जितना भी जानता था सभी सच बता दिया बेस के बारे में, क्योंकि वो सुई से होने वाली दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस सुई की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें धीरे धीरे खींच रहा हो, जो उसे उसकी आत्मा तक को डरा रहा था। आपनी काम करके उस लड़के ने मोक्ष की तरफ देखा। दे से पूछ रहा हो, मैंने अच्छा काम किया ना? मोक्ष ने सिर हिला दिया और बोला, अच्छा काम। ये सुनकर वो लड़का खुश हो गया, और घमंड से बाकी सबको देखने लगा। मोक्ष ने एक डरावनी नजरों से उन सभी लोगों को देखा, फिर बोला, अब तुम सबसे मेरा कोई काम नहीं है। अब तुम सबको मर जाना चाहिए। इतना कहकर मोक्ष ने उन सबको शूट कर दिया। मोक्ष खड़ा हो जाता, उसे यहाँ से जाना था। सब उसे घेर कर खड़े हो गए।